हाँ दोस्तों, मोदी शाह जैसा कायर नहीं हूं मैं। राहुल गांधी ने कर दिया कुछ ऐसा कि मच गया बवाल। मोदी ब्रिगेड और फोर्स भी राहुल को नहीं रोक सकी। प्रियंका ने भी दे दी मोदी शाह को चेतावनी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी का गुस्सा 7वें आसमान पर देखा और प्रियंका गांधी ने भी एक तरीके से नए अंदाज में चेतावनी दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को रोकने के लिए पुलिस और फोर्स लगानी पड़ी, फिर भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी चर्चा इस वक्त चारों तरफ चल रही है। दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर के मोदी और शाह जो सोचते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता उससे आगे निकलने की कोशिश करते हैं? आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि चारों तरफ इस बीच में राहुल राहुल हो रहा है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, मेरी दोनों तरफ मोदी सेना और बीजेपी के दो राजनेता हैं, इस तरफ और इस तरफ भी। इन दोनों ने देश को, देश के स्वाभिमान को तार-तार किया। इन्होंने देश की सेना के सम्मान को मोदी के चरणों में डालकर घोर अपराध किया। इन्होंने देश की सेना का गौरव बढ़ाने वाली बेटी को अपमानित किया, मगर इन पर मोदी शाह ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि हाईकोर्ट के सख्त निर्देश पर भी पालन के बजाय उसे रद्दी की टोकरी में डालकर इन दोनों बेलगाम, बदजुबान, बदतमीज, ऐसे न जाने कितने शब्दों का प्रयोग आप सब कर रहे होंगे, मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को बचाने का काम किया। दोस्तों, मैंने आपको मोदी सेना के इन दो दुलारों की तस्वीरें और कारनामे बताए। इस पर मोदी शाह का टपकता हुआ प्यार दिखाया, मगर इन मोदी शाह का खून उबाल मारने लगता है जब देश में दलितों, पिछड़ों, किसानों, अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाने के लिए विपक्षी पार्टियां, उनके नेता या राहुल गांधी आवाज उठाते हैं। यह आरोप लग रहा है, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, राहुल की आवाज को दबाने के लिए पूरी सरकार, राज्य की पूरी पुलिस, पूरी फोर्स लगा दी जाती है, गाड़ी में बंद कर दिए जाते हैं ताकि राहुल उन दलित भाई बहनों के पास उनकी आवाज में आवाज मिलाने ना पहुंच सकें। इतना डर राहुल की राजनीति से, इतना खौफ दलितों, पिछड़ों को मिलने वाले हक के हल्ला बोल से। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, बिहार में एनडीए का डबल इंजन, धोखाबाज सरकार मुझे अंबेडकर हॉस्टल में दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से किस अंदाज में रोका? समाज कब से अपराध हो गया? नीतीश जी, आप किस बात से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति छुपाना चाहते हैं? मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए, गेट खोलिए, मेरे राहुल जी को बाहर निकालने दीजिए। वहाँ नहीं जा रहे, और कहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली, उसे तोड़ा जाए। जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं, मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे। तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांगे हैं वो ना उठाऊं, मगर रोका नहीं जा सकता। मगर दोस्तों, जब यह पूछा जाता है कि मोदी जी क्या खुद चाहते थे कि सेना को उनके चरणों में नतमस्तक बताकर मोदी जी की वाहवाही की जाए, तो मोदी जी खामोश हो जाते हैं। शायद लोक कल्याण मार्ग के आलिशान जन्नत जैसे फैसिलिटी वाले बेडरूम में नरम मुलायम बिस्तर पर लेटे हुए हंसते भी होंगे, मुस्कुराते होंगे। देखो क्या बात है, हर तरफ मोदी मोदी हो रहा। चाहे तारीफ करें या फिर विरोध, होगा तो वही जो मैं या फिर मेरे दोस्त शाह चाहेंगे। लेकिन राहुल की महिला सिपहसालार ने सेना, देश की बेटी, देश की इज्जत को तार तार करने वाले पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए ऐलान कर दिया। राहुल की सेना की महिला सिपाही सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी और मोदी को खुली चुनौती देते हुए कहा,
जगदीप देवड़ा के कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं हुई तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी ही कह रहे हैं। उनके संरक्षण उसको हासिल है। जगदीश देवड़ा को मोदी खुद ऐसा मानते हैं और कहलवा रहे हैं उससे, वरना जगदीश देवड़ा ऐसी हिम्मत नहीं करता। अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना यह बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। हालांकि दोस्तों, मोदी जी पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि यह सब मोदी शाह के इशारे पर हो रहा? मोदी साहब से देश सवाल कर रहा है कि सीज़फायर पर ट्रंप के बयान पर आपके मुंह में दही जमी हुई है, मगर कम से कम ये तो कह सकते थे कि ऐसे संवेदनशील मौके पर दिखावे के लिए ही अपने 2 बेलगाम बदजुबान मंत्रियों पर कार्रवाई कर देते। मगर आपने तो मानो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर गाड़ लिया कि मानो दुनिया आपको देख ही नहीं रही। मगर दोस्तों, यही मोदी शाह की ब्रिगेड कैसे गामा पहलवान हो जाती है जब विपक्षियों पर कार्रवाई करनी होती है, खासतौर पर जब राहुल की लोकसभा की सदस्यता छीननी हो, जब राहुल को दलितों और पिछड़ों की आवाज बनने से रोकना हो। जैसा कि आपको मैंने शुरू में दिखाया, कैसे बिहार में मोदी शाह की टीमें, जिसमें नीतीश की भी चाहते ना चाहते हुए मर्जी शामिल है, क्योंकि सीएम तो वही है। राहुल के लक्ष्य के सामने बाधा ही नहीं, बल्कि उनको उनकी गाड़ी में एक तरीके से कैद कर दिया गया। मगर वो तो उस गांधी परिवार से आते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, उस खानदान से आते हैं जिसने उसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके 93,000 पाकिस्तानी सेना को बंधक बनाया। उस महापुरुष मोदी की तरह नहीं, जो पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा भारत के 26 मासूमों के नरसंहार के बाद पाकिस्तानी डीजीएमओ के महज एक फोन पर जंग रोक कर बैठ गए। राहुल ने दिखाया एंग्री यंग मैन वाला अवतार और देखती रह गई मोदी शाह, नीतीश की फोर्स और पुलिस, और राहुल वहां पहुंच गए जहां पहुंचना चाहते थे। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर मोदी शाह और नीतीश को चेतावनी देते हुए लिखा, नीतीश जी और मोदी जी, रोक सको तो रोक लो। जातिगत जनगणना की आंधी सामाजिक न्याय, शिक्षा और रोजगार की क्रांति लाकर रहेगी। मुझे पूरी तरह रोकने की कोशिश की, बैरियर लगाया और मैं पीछे के रास्ते से आपके यहाँ आ गया। दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है और आपके करियर को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है। हमने 3 मांगे की है। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहाँ आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप 90% हो, समझो, आपको भटका कर, डरा कर, दबा कर, आपके ध्यान के कोई इधर उधर करके आपको रोका जाता है। दोस्तों, ये राहुल का करिश्मा ही है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ में सेल्फी लेने के लिए इस कदर भीड़ बढ़ गई कि सीआईएसएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। ऐसा कुछ मत करो, आराम से आओ, धक्के मारो। दोस्तों, राहुल ने दहाड़ लगाई
जनता ने हाँ में हाँ मिलाई। राहुल ने मशाल जलाई, जनता ने हाथ में उठाया। राहुल ने मोदी शाह को चेतावनी दी, जनता ने कदम से कदम मिलाया। मोदी शाह नीतीश की लाख कोशिश के बावजूद राहुल ने वो कर दिया ऐलान। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है। और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात SC, ST सप्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, ये इन सब के खिलाफ है। ये अडानी अंबानी सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ SC, ST, अति पिछड़ा हॉस्टल में क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो कर देंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस अंदाज से, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने जो तेवर दिखाया, राहुल ने जो तेवर दिखाया, मानो वो कह रहे हैं कि मैं कायर नहीं इन दोनों की तरह, मुझे फ्लावर मत समझना, फायर हूं मैं। अब ऐसी स्थिति में आगे आने वाले दिनों की जो राजनीति है, खासतौर पर बिहार विधानसभा चुनाव की, जाहिर तौर पर वो अपने आप में दर्शा रही है, संकेत दे रही है कि इस बार मामला कुछ और ही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मगर फिर भी जाते जाते आपको बताएं, काश मोदी जी अपने बेलगाम 2 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर ली होते। काश अब भी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इन पर कार्रवाई करेगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।